शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः एक बार भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में हमारी उपस्थिति हो गई है और हम सभी भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में विराजमान है। वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, नित्य प्रति बैठते हैं। तो ऐसे विलक्षण वातावरण में जहाँ पर श्री भगवान श्री भगवान जहाँ पर विराजमान है, विराजते हैं, जहाँ पर वहाँ पर हमारी स्थिति है, उस सभा में हमारी स्थिति है। जैसे श्रीमद् भागवत में आता है कि जहाँ श्री भगवान का महाराज होता है वहाँ पर कोई जा नहीं सकता, सामान्य जीव की वहाँ पर उपस्थिति नहीं हो सकती। लेकिन ये हम लोग कितने ही भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के साथ वो विराजमान है, हम बैठे हुए हैं, उस सभा में बैठे हैं जहाँ पर श्री भगवान विराजमान है। ये विशेष बात ये है। तो वो जब तक विराजमान है तब तक ये सभा जो है वो गौरवान्वित है। जैसे कोई विशेष अतिथि किसी सभा में आए और वो सभा समाप्त होने के पहले चला जाए तो ये समझना चाहिए कि जो सभा का जो गौरव था या सभा की जो महिमा थी, जो महात्म्य था, जिससे सभा शोभायमान हो रही थी, वो चला गया। ये बात विलक्षण बात है। तो हमारा कथन यहाँ पर यह है कि श्री भगवान यहाँ पर विराजते हैं और सभा के अंत तक रहते, जब तक सत्य समाप्त नहीं होता। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। भगवान श्री गोविंद के सानिध्य में बैठ करके आज के विषय को हम व्याख्यापित करना चाह रहे हैं। हम सभी कल श्लोक संख्या 33 पर विचार कर रहे थे, जिसमें श्री भगवान ने सात्विक धृति को परिभाषित किया। धत्या या धारते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिना व्यभिचारणीया धृति सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, जिस अव्यभिचारणी धृति से योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रिय क्रियाओं को धारण करता है मनुष्य, वो धृति सात्विकी है। तो कल की जो चर्चा थी वह अव्यभिचारणी शब्द पर हुई थी। कभी हमारा मन संसारिक विषयों में भागे और कभी श्री भगवान में भागे, तो ये व्यभिचार रूपी दोष है। इसको सहज भाव से हमें समझना चाहिए। तो व्यभिचार रूपी दोष के समापन के लिए हमको प्रयास भी करना चाहिए, नित्य प्रयास करना चाहिए कि समाप्त हो। व्यभिचार रूपी जो दोष है उसका शमन हो, उसका समापन हो, इसके लिए प्रयत्नशीलता रहनी चाहिए। जब व्यभिचार रूपी दोष समाप्त हो जाता है तो मनुष्य सिद्ध हो जाता है, साधना की पराकाष्ठा पहुंच जाता है, स्वतः पहुंच जाता है। व्यभिचार रूपी दोष अच्छा नहीं है। अव्यभिचारिणी भक्ति अच्छी है, जिससे सिद्धि मिलती है। तो
तो अब विचारणी धृत्या के बारे में कल चर्चा हुई थी। आज इसका जो शेष अंश है, योगेन मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया धार्यते, योग के द्वारा मन प्राणेन्द्रिय क्रियाओं का जिससे जिस धारण शक्ति से धारण करता है, जिस धति से धारण करता है, उसको वो धति सात्विकी है। अब चूंकि योगेन पद आ गया यहाँ पर, मन प्राणेन्द्रिय क्रिया पद आ गया, मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं के द्वारा, योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को धारण करता है, तो वो धति सात्विकी है, बिना योग के नहीं। बिना योग की बात नहीं हो रही यहाँ, योगेन पहले कह दिया। अब विचारणियां और योगेन, योगेन मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया धार्यते, योग से मन प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं से जिस धति से धारण करता है, वो धति सात्विकी है। योग से मन को धारण करता है, और योग से प्राण को धारण करता है, योग से इंद्रिय की क्रियाओं को धारण करता है, योग से मन की क्रिया धारण करना। तीन अलग अलग विषय है ये। योग से मन की क्रिया को धारण करना, योग से प्राण की क्रियाओं को धारण करना, और योग से इंद्रिय की क्रियाओं को धारण करना। ये तीनों अलग अलग विषय हैं, पृथक पृथक हैं। मन प्राण और इंद्रिय क्रम से हैं, पहले मन है, फिर प्राण है, फिर इंद्रियां हैं। तो अब धारण किससे होता है? योग से धारण होता है। जिस प्रक्रिया से, जिस साधन से हमको परमात्मा का साक्षात्कार हो, उसको योग कहते हैं। यद्यपि योग को कई मनीषियों ने परिभाषित किया। पतंजलि ने कहा कि चित्तवृत्ति निरोधा, जिससे चित्तवृत्ति पूरी तरह से रुक जाए, चित्त की जितनी वृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाए, रुक जाए, उसी को योग कहते हैं। ये योग को परिभाषित किया है महर्षि पतंजलि ने। तो हम भी इसको परिभाषित करते हैं योग को, कि योग क्या है। योग वो प्रक्रिया है जिससे मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वो साधन है। संसार का साक्षात्कार नहीं होता, योग से संसार का साक्षात्कार नहीं होता, अयोग से संसार का साक्षात्कार होता है। हम जब सांसारिक विषयों के संबंध का ज्ञान करते हैं, या उसके संबंध में जो कुछ भी हमको बोध होता है, वो योग से प्रतिकूल तथ्य है। समझें इसको आप। योग की प्रतिकूलता क्या है? किसी विषय का समान अर्थ क्या है, और किसी विषय का प्रतिकूल अर्थ क्या है। तो प्रतिकूल अर्थ योग का ये है कि संसार के विषयों को जिससे ग्रहण किया जाए, वो योग नहीं है। और
जिस साधन से, जिस प्रक्रिया से परमात्मा का साक्षात्कार हो, वो योग है। जब चित्त की वृत्तियां समग्रता से रुक जाती हैं, चित्त की वृत्तियों का अलग पृथक पृथक वर्णन किया, तो चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं रुक जाएं। तो चित्त की वृत्तियां रुकने पर क्या होगा? चित्त जो है वह परमात्मा में समाहित होगा, चित्त परमात्मा की ओर बढ़ेगा। चित्त की वृत्तियों के कारण ही मनुष्य संसार में रमण करता है। रमण का कोई कारण नहीं है। संसार में मनुष्य जो रमण करता है उसका क्या कारण है? उसका एक ही कारण है कि उसकी चित्त की जो वृत्तियां हैं वो मनुष्य को संसार में रमण करने के लिए बाध्य करती हैं। इतनी सी बात है। इस बात को आप समझें। हमारा जो रमण होता है, हमारी जो चेष्टा होती, हमारा जो प्रयास होता, हमारी जो क्रियाएं होती संसार में क्यों होती हैं? तो संसार में न हो तो चित्त वृत्तियों के कारण होती हैं। चित्त की जैसी वृत्ति होती वैसे हम हो जाते हैं। और क्या, जैसी चित्त की वृत्ति होती वैसे ही हमारा स्वरूप हो जाता है। चित्त की वृत्ति के अनुकूल हम व्यवहार करते, उसमें रमते रहते, और चित्त की वृत्तियां रुक जाएं अगर, तो फिर प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंदा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां बताई महर्षि पतंजलि ने। तो 5 वृत्तियों का अभाव हो जाए तो फिर परमात्मा का भाव हो जाएगा। वैसे भाव नहीं होता। जब तक चित्त की वृत्ति रहती है तब तक तो भाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम चित्त की वृत्तियों के अनुकूल क्रियाएं करते हैं, इसलिए भाव नहीं हो सकता। तो हम परिभाषित कर रहे हैं योग को कि परमात्मा के साक्षात्कार के साधन या प्रक्रिया को योग कहते हैं। जैसे भी हो, जिस प्रकार हो, आप जो भी प्रयास करें, संसार में जितने भी साधन हैं जो परमात्मा का साक्षात्कार करवाते हैं वो सभी योग हैं। क्योंकि ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि विषयों का वर्णन यहाँ पे है। भगवत गीता में ध्यान योग का वर्णन है, भक्ति योग का है, कर्म योग का है, और सांख्य ज्ञान योग का है। और जितने, यद्यपि इसके अंदर सभी 4 प्रकार के जो योग हैं इनमें ही सभी योग हैं, और बाहर कोई योग नहीं, राजयोग, क्रिया योग कुछ नहीं है। इनके अंदर की बात है, इनके अंदर ही है। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि जिस उपाय से, जिस प्रक्रिया से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए उस प्रक्रिया को हम योग कहते हैं। योग को योग की एकदम स्पष्ट परिभाषा है ये। इस परिभाषा में कोई दोष नहीं है। जैसे भी हो, जिस प्रकार भी हो, चाहे जो कुछ भी मान कर हो, हम उस अवस्था तक पहुँचें जहाँ पर परमात्मा प्रत्यक्ष हो, नित्य हो, और हम उसमें रमण करें, तो वो साधन और उपाय, प्रक्रिया, जो कुछ भी कहें आप, वही योग है। योग को और क्या परिभाषित करें? सीधा सीधा सरल सी बात है, सहज सी बात है। अब आपका जो साधन हो, जो प्रक्रिया हो, जो उपाय हो, जैसे आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं पहुँचें। तो जिस प्रक्रिया, उपाय और साधन से परमात्मा का साक्षात्कार होता है उसको योग कहते हैं। अब किसी साधन से हो, किसी प्रकार हो, जैसे अनेक नाव होती हैं और धारा तो एक ही होती है। उस धारा, एक धारा को पार करने के लिए कई नावें चलती हैं, तो नाव को साधन मान लें आप।
तो सैकड़ों नावें हैं तो धारा पार कराती हैं। वैसे हम परमात्मा का के साथ नित्य हो जाएं, कैसे भी साधन से, हठ योग से हो जाए, क्रिया योग से हो जाए, राज योग से हो जाए, अन्य जो कुछ भी नाम देते हैं मनीषी लोग, उन जिस भी साधन से हो जाए वो सभी योग कहा जाता है। अब यहाँ पर श्री भगवान ने ये कहा कि योग से, योगेन, अब बहुत से लोग इसको ध्यान योग समझते हैं, बहुत लोग समता योग से, समुत्त योग से बात करते हैं, तो लेकिन जो मूल पद है वो योगेन ही है। मूल जो बात है योगेन, मना प्राणेन्द्रिय क्रिया, योग से मन की क्रिया, प्राण की क्रिया और इंद्रियों की क्रिया जिससे धारण होती है वो जो है वो तति सात्विकी है। ये पहली बात श्री भगवान ने कह दी। तो योग से मन की क्रिया क्या है, योग से प्राण की क्रिया क्या है, और योग से इंद्रियों की क्रिया क्या है, धारण कैसे होती हैं, वो कैसे धारण रहती हैं, ये विषय यहाँ पर, ये जो श्री भगवान का सात्विक धृति की परिभाषा में जो कहा गया है, इसको समझना चाहिए हमें। विलक्षण बात कह दी कि जो धृति है वो सात्विकी धृति है, जो धारणा है वो सात्विक धारणा है। योग से मन की क्रिया का धारण करना, योग से प्राण की क्रिया का धारण करना, और योग से इंद्रिय क्रियाओं का धारण करना, तो ये धारण होने लगे, सब समझिए कि वो धृति सात्विकी है, वो धारणा बनी रहे, ये कह रहे हैं। अब तीनों बातों को, तीनों तथ्यों को आप इस पर पृथक पृथक समझें कि मन, योग से मन की क्रिया का कैसे धारण होता है, योग से प्राण की क्रिया का कैसे धारण होता है, और योग से इंद्रियों की क्रियाओं का धारण कैसे होता है। तो मन की क्रिया क्या है? मन की क्रिया विचार है, संकल्प है। तो मन जो है नाना प्रकार के संकल्प करता है, विचार करता है, मन का कार्य यही है। और मन बार बार संसार में भगता है, ये उसकी विशेषता है कि मन का जो गमन है, मन का जो जाना है, मन की जो गति है, मन का जो भागना है वो संसार में होता है, संसार के विषय में होता है। मन की क्रिया जो है वो संसारोन्मुखी है, संसार की उन्मुख है। मन की जो क्रिया है वो संसार की उन्मुख है। अब संसार की ओर जो मन उन्मुख है वह योगेन, वो परमात्मा की साक्षात्कार की ओर उन्मुख हो जाए। जड़ मन संसार में भटकता है, कितना भटका हो है आप तो स्वयं जानते हैं, कितना भटकते रहते हैं। जैसे हम सो के जागते हैं तो मन का भटकाव आरंभ हो जाता है। चंचल, प्रमाथी, बलवत, दृढ़, चंचल है, प्रमथनशील है, बलवान है और दृढ़ है। चार स्थितियां हैं, चार स्वरूप बताए। चंचलम ही मनाकस प्रमाथी बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिवसु दुष्करम। वायु की सदस्य इसको रोकना मुश्किल है क्योंकि चंचल है, चंचलता है। चंचलता माने होता है कि इसे एक भंवरा है, यहाँ बैठा वहाँ बैठा, वहाँ बैठा वहाँ बैठा, इस पुल बैठा इस पुल पे, कुछ क्षण के लिए यहाँ बैठा, कुछ क्षण के लिए वहाँ बैठा, कुछ क्षण के लिए वहाँ बैठ गया। तो चंचलता है, ये भंवरे की चंचलता है, क्योंकि उसको पृथक पृथक
प्रकार के जो पुष्प हैं उनमें पृथक पृथक प्रकार की सुगंध का आभास होता है। पृथक पृथक प्रकार की सुगंध का जो आभास है वो होता है प्रत्येक भंवरे को। इसलिए वो चंचल बना रहता है। जहाँ उसे अच्छा लगता वहाँ बैठ जाता, फिर उठता दूसरी जगह बैठ जाता। तो भंवरे की इसी चंचलता मन की भी है। मन भी इसी प्रकार तमाम प्रकार के अनेक प्रकार के विषयों में रमण करता रहता, बैठता रहता, जाता रहता, वहाँ से हटता रहता, फिर कहीं बैठ जाता। तो संसारिक विषयों में वो बैठता है। संसार के जैसे एक बगीचे में सैकड़ों पुष्प होते हैं, उनके स्वरूप, प्रकार, रूप, आकार, सुगंध सब अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार सांसारिक विषय हैं, इनका भी स्वरूप, प्रकार और रंग अलग अलग कर दिए भगवान ने। प्रकृति ने अलग अलग तरह के रंग बिखेर दिए हैं संसार के विषयों में। तो वैसे ही चंचल मन बैठा करता है। एक से हटा दूसरे बैठ गया, दूसरे से हटा तीसरे बैठ गया, तीसरे से हटा चौथे बैठ गया। ये क्रम चला करता है। चंचलम, ये मन की चंचल स्थिति, चंचल स्वरूप है मन का। चंचलम ही मनः, प्रमाथी प्रमथनशील है, मथता है। मनुष्य किसी भी दुर्घटना के बाद कितना मन उसको मनुष्य को मथता है, यानी मार डालता कभी कभी। तो इतना मथता है कि लोग आत्महत्या कर लेते, मथ देता है। जैसे दही को मथ करके लोग, दूध को मथ करके लोग घी निकाल लेते हैं। तो मथने वाली बात है, प्रमथनशील है, प्रमथनशीलता है मन में। ये दूसरा स्वरूप है मन का। दूसरा स्वरूप प्रमथनशीलता है। प्रमाथी प्रमथन है, पूरे शरीर को ही मत डालता है। मन जो है वो पूरे शरीर को मत डालता है, प्रमथनशील स्वभाव का है, बलवान है। हम उसको जीत नहीं पाते। बलवान क्या होता है? बलवान का अभिप्राय है जिसको हम हरा न सकें। हम मन को कहाँ हरा पाते? मन से हार जाते। कहते मन से, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। क्योंकि अगर मन ही हार जाए तो हम हार जाएंगे। तो मन से हम जीत नहीं पाते, इसलिए बलवान है मन, बलवान है। जिसको हम जीत न सकें, जो अविजित हो वो बलवान है, ताकतवर है। तो तीसरा स्वरूप ये है, मन का बलवान है। तभी वो सांसारिक विषयों को ग्रहण किए रहता है, उसे हटा नहीं पाते। हम नहीं हटा पाते उससे। अब चौथा बलवत दृढ़म, दृढ़ है। हम उपाय से भी उसको समेट नहीं पाते संसार से। दृढ़ता पूर्वक हटी है, नहीं हटता संसार से। क्या करेंगे आप? मन कहता है संसार से हटेंगे नहीं, तुम क्या कर लोगे हमारा? ये दृढ़ स्वभाव उसका है, हठ धर्मिता उसके अंदर है। तो ये चार स्वरूप हैं जो अर्जुन ने बताए थे। अर्जुन ने मन के चारों स्वरूप का वर्णन किया। अब यहाँ पर श्री भगवान क्या कह रहे हैं? योगेन मनः, योग से मन की क्रियाओं को धारण करता है। जिस धृति के द्वारा मन से, योग से मन की क्रियाएं धारण की जाती हैं, योग से। अब ऐसी धारणा, ऐसा धैर्य रहे कि मन संसार में न जा पाए आपका, नहीं जाने देंगे।
धैर्य रहे कि अगर जाता है तो फिर लाते हैं इधर, संसार में भागता है तो फिर उसको पकड़ लाते हैं, और घबराते नहीं है कि मन बार बार भाग रहा है इसको जीत नहीं पाएंगे, घबराते नहीं है। सात्विक धरती में ये घबराहट की बात नहीं होती, मन को बार बार परमात्मा में लगाने की बात रहती है। कितना भागोगे, भागो। तो ये धैर्य बना रहता है कि मन जो भाग रहा है इसको हम पुनः पुनः पकड़ करके श्री भगवान के चरणों में ही लगाएंगे, या परमात्मिक चिंतन करेंगे। सहज भाव से कह दें परमात्मिक चिंतन करेंगे, संसार से चिंतन से हटाएंगे तो नहीं मानो। जैसे कोई शैतान बालक होता है, अब वो बार बार शैतानी कर रहा है तो फिर उसको हम पीटते हैं, मारते हैं, रोकते हैं, उसको बलपूर्वक रोकते हैं। वैसे ही मन को भी बलपूर्वक रोका जाता है कि संसार में न जाए, वो बलपूर्वक रोकते हैं, उसको जाने नहीं देते। ये बात है। तो योगेन मनः क्रिया, जो मन जो है वो संसार में जा रहा था उसको जाने से रोकते हैं योग के द्वारा, और ये धैर्य रखते हैं कि उसको रोक लेंगे हम। जैसे धैर्य टूट जाए कि भाई मन नहीं मान रहा, हटाओ, जैसे ये धैर्य टूट जाए कि भाई मन तो मान नहीं रहा है, बार बार जा रहा है, इसको कहाँ तक रोका जाए। ये धारणा मन में पैदा हो जाए कि भाई नहीं रोक पाएगा, हमारे बस का नहीं है। परमात्मिक चिंतन हमारे बस का नहीं है, हमें परमात्मा के संदर्भ का चिंतन नहीं कर पाएंगे। मन बार बार भाग रहा है, मन में विचार संसारे के आ जाते हैं, जबरदस्ती बलात् आ जाते हैं, तो उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो धैर्य समाप्त होता है। लेकिन सात्विक धरती में धैर्य समाप्त नहीं होता। सात्विक धरती की विलक्षणता ये है कि धैर्य बना रहता है। धैर्य समाप्त योगेन मनः क्रिया, सात्विक धरती की विलक्षणता है कि वो मन को बार बार परमात्मा के श्री चरणों में लगाता है। सात्विक धरती की विलक्षणता है, अन्य की नहीं, कि हारता नहीं है। सात्विक धरती कभी हारती नहीं है, वो मन को परमात्मा की ओर खींचती है, ले जाती है, जबरदस्ती ले जाती है। जैसे कोई बालक है, अब विद्यालय नहीं जा रहा है, तो क्या करते हैं, उसको मार पीट के भेजते हैं, और भेजने के बाद बहुत से बच्चों को तो लोग टांग के ले जाते हैं, देखा होगा आपने, जबरदस्ती ले जाते, बलात् ले जाते। विद्यालय जाता नहीं, रोता है, तो रोता है तो उसको क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती ले जाते। तो वैसे जो बलात् है, योगेन जो है, योगेन मना क्रिया का अभिप्राय यही है कि हमारा धैर्य बना रहे कि इसको पढ़ाएंगे हम बच्चे को। धैर्य टूट जाएगा तो हम बच्चे को पढ़ाई छोड़ देंगे, हटाओ, नहीं रहने दो, अब ये पढ़ नहीं पाएगा। कभी कभी धैर्य जवाब दिया जाता है, कहाँ इस बच्चे को इतना प्रयास किया फिर भी नहीं पढ़ रहा है, इतना प्रयास किया गया फिर भी अध्ययन नहीं करता है, इसका मन ही नहीं लगता स्कूल में, भाग आता है वहाँ से, विद्यालय से लौट आता है। तो वैसे यहाँ पे अब ये निरंतर बना रहे कि इसको पढ़ाना है, आज नहीं तो 1 साल बाद ये कुछ सीख पाएगा, ये भाव आ जाए कि नहीं, लगे रहेंगे इसमें। तो सात्विक धरती की बात यही है। सात्विक धरती में ये बात होती है कि वो मन की क्रियाओं को, मन के विचारों को परमात्मा की ओर लगाता रहता है, हिम्मत नहीं हारता है। ये सामान्य बात कह दें, सहज कह दें इसको, ये धैर्य बनाए रखता है।
धैर्य का समापन न हो। मन में जो सांसारिक विचार आए हैं उनको समाप्त करेंगे और उसके स्थान पर परमात्मिक विचार लाएंगे। ये धैर्य बना रहता है, धैर्य धारण किए रहते हैं। जो सात्विक धरती के लोग हैं वो मन को बराबर नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और संसार से हटाकर उसको परमात्मा में लगाने का प्रयास करते रहते हैं। उनका ये प्रयास समाप्त नहीं होता। ये श्री भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, मनः योगेन मनः क्रिया। मन के विचारों को, मन की क्रियाओं को परमात्मा में लगाने की बात कर रहे हैं कि लगाते रहेंगे, उसमें हिम्मत नहीं हारेंगे। धैर्य मतलब बना रहेगा। सात्विक धरती की यही विलक्षणता यही है कि धैर्य बना रहे, उसमें धैर्य जाए नहीं। तो आज हमने सभी लोगों ने पुनः श्लोक संख्या 33 पर विचार किया है, लेकिन अभी कुछ विषय बच गया है, उस विषय को ऊपर कल चर्चा करेंगे। ओम सहना